अरे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास पैसे हैं, धन है, तो उसको कैसे बढ़ाएंगे, यानी कि आपके पास पैसे का वैल्यू, मूल्य कैसे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपये है। कितने हैं? 1000 रुपये है। तो आप उस 1000 रुपये का कैसे 2000 बनाएंगे, 3000 बनाएंगे। तो प्रैक्टिकल लेवल पर देखते हैं। आप देखते होंगे कि इस दुनिया में प्रत्येक वस्तु का कीमत बढ़ते जा रहा है। आप देखते होंगे कि जो सामान पहले 10 रुपये में आता था, अब वह 15 रुपये में आता है, 20 रुपये में आता है। उसी प्रकार से आपकी भी कीमत बढ़ती जाती है, वैल्यू बढ़ते जाता है। अभी पहले 10,000 रुपये काम करते होंगे, पर अब 20,000 रुपये करते हैं, 50,000 रुपये करते हैं, 1 लाख पे करते हैं। अगर आपका वैल्यू नहीं बढ़ा है तो कैसे आपका वैल्यू बढ़ेगा, कौन सा तरीका है, उस पर भी मैं क्या करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अभी इस वीडियो में आपके पास जो पैसे हैं उसका वैल्यू कैसे बढ़ेगा, क्या करेंगे तो आपके पैसे बढ़ेंगे, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपये है। तो आप 1000 रुपये है आपके पास आ गए हैं, तो आप सोचेंगे कि इस 1000 को पहले क्या खरीदूँ। तो आप मूर्ख नहीं, मतलब कि अज्ञानी होंगे, आपके पास बुद्धि नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, फट से जाएंगे 1000 रुपये लेकर, और मार्केट में जो जो चीज़ आपको देखेंगे पसंद आएगा आप उसे ले लेंगे। मतलब बिना सोचे ही उस 1000 सामान की खरीदारी कर लेंगे और घर के किसी कोने में ही खड़ा कर देंगे, उसका कोई यूज नहीं करेंगे। तो वो तो खरीदारी की बात है। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप अपने पैसे से एक ऐसा चीज़ खरीदें जिसका वैल्यू बढ़ते जाए, सबसे ज़्यादा हाई स्पीड में बढ़े। ऐसा नहीं कि वो सामान खरीद लिए और उसका वैल्यू डाउन होते जा रहा है। जैसे आप कोई कार खरीद लिए हैं और गांव में रोडें नहीं है, तो कार कैसे चलाइएगा, तो उसका वैल्यू डाउन होते जा रहा है, जंग लगते जा रहा है, एक दिन में वो कार समाप्त हो जाएगा। यानी कि 5-10 लाख का कार खरीदे थे, अब उसका क्या है कि वैल्यू 1 लाख भी नहीं बचा हुआ है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा वस्तु कभी नहीं खरीदे जिसका मूल्य जो है घटते जाता है और जिसका कोई उपयोगिता नहीं रहता है। तो दोस्तों रोकने तो मैं ऐसे चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका वैल्यू बढ़ता है। आपके मन में होगा कि सर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका वैल्यू बढ़ते जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू जो बढ़ता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला है ज़मीन, भूमि का टुकड़ा। ये बच्चे लोग हैं तो हो गए भाई। हाँ तो चलिए बताते हैं। तो पहला है ज़मीन का टुकड़ा। मकान मत समझिएगा, क्योंकि आप कहीं पे मकान ले लीजिएगा फ्लैट सहित, तो कुछ दिन बाद 10, 20, 50 साल बाद उस मकान का वैल्यू घटने लगेगा, क्योंकि उसमें आपको मरम्मत करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। कभी एयर टूटेगा, बल्ब फूटेगा, कभी होल्डर टूटेगा, कभी दीवार गिरेगा, तो मकान का वैल्यू है वो घटता है। लेकिन ज़मीन एक ऐसा चीज़ है जिसका वैल्यू आज की दुनिया बढ़ते जाए, क्योंकि जनसंख्या ताबड़तोड़ रहते रात दिन लोग परिश्रम करके बढ़ा रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ते जा रही है। और उस बढ़ती हुई जनसंख्या को भाई रहने के लिए प्राथमिक क्या है, घर चाहिए ही चाहिए। उसके लिए ज़मीन आवश्यक है। इसलिए आप ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसे को लेकर ज़मीन खरीद लेते हैं, चाहे वो जितना भी हो, बड़ा हो ज़मीन हो, 10 लाख हो, 20 लाख वाला हो, या 10,000, 20,000, जितने आपके एरिया में जिस रेट से ज़मीन मिलता है आप खरीद लीजिए। फिर उस ज़मीन को बेचकर उससे बड़ा ज़मीन लीजिए। फिर मतलब कि आप 10 जाके कोई मान लेते हैं 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का 1 कट्ठा ज़मीन खरीद लिए, तो 1 साल बाद उसका रेट बढ़ जाएगा, तो उस बढ़े हुए रेट से उस ज़मीन को बेच दीजिए और दूसरा ज़मीन खरीद लीजिए। फिर उसका रेट बढ़ जाएगा तो उस बढ़े हुए ऐसे करते करते ज़मीन खरीद बिक्री करते करते आपके पास एक दिन बहुत ज़्यादा ज़मीन हो जाएगा, और उस ज़मीन को बेचकर बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। समझ गए? तो यही मैं बताना चाह रहा था। दूसरा है, एक है वो तो 100% नहीं श्योर हूँ, लेकिन सब कहते हैं, मैं भी ऐसा देखा ही हूँ
तो मैं आपको बता देना चाहूँ। दूसरा है सोना, गहना। आप देखते हैं घर में आपकी जो दादी मम्मी चाची ये सब गहने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, कोशिश करते हैं हर साल कुछ ना कुछ नाक कान मुँह में के पहनने के लिए खरीद ले, सोना का खरीद ले। और पहनते तो शायद पर्व त्योहार पे या शादी विवाह पे ही पहनते हैं, नहीं तो ऐसे वो पेटी को पेटी में रखा रहता है। तो सोना में भी आप गहने भी खरीद कर उसमें भी पैसे लगाते हैं, तो सोना का भी वैल्यू देखते हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। लेकिन एक कभी कभी चांस है, क्योंकि 100% बस श्योर नहीं हो सकता हूँ कि सोना का रेट बढ़ेगा ही, क्या पता कभी डाउन हो जाए। लेकिन ये 100% श्योर है कि ज़मीन का रेट बढ़ेगा ही। तो ज़मीन में 100% आपके इन्वेस्ट करिए, नहीं है तो थोड़ा बहुत सोना में करें। सोना का यही है कि सोना कभी ख़त्म नहीं होगा, उसका रेट बढ़ते रहेगा। और सोना को आप कहीं पे उस पर लोन ले सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, सोना को बेच भी सकते हैं, इस प्रकार है। और सब ऐसा किसी का वीडियो देखेंगे, जिधर जहाँ भी वीडियो देखेंगे, ऐसे तो मैं इस पर अभी रिसर्च नहीं किया हूँ, मैं अपने ही तौर पे बताया हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा करके ज़मीन पे ही इन्वेस्ट करता हूँ। मुझे जितना भी पैसा होता है मैं कोई भी सस्ते एरिया पे ज़मीन ले लेता हूँ, फिर उसको बेचकर तो उसे बढ़िया एरिया में खरीदने का प्रयास करता हूँ। ऐसे करके ज़मीन में ही मैं ज़्यादा करके इन्वेस्ट करता हूँ। सोना भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सोना पता नहीं कैरेट कैसा दे देगा, पहचानने नहीं आता सोना को। कहीं 22 की जगह 24 दे देगा, 24 को 22 दे देगा। इस कारण ज़मीन का मुझे खासा नॉलेज है, इसलिए मैं ज़मीन में ही इन्वेस्ट करता हूँ ज़्यादा करके। तो आपको भी यही कहना चाह रहा हूँ। और ऐसे आप यूट्यूब पे किसी पे देखेंगे तो ज़्यादा करके वो बोलेगा शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्ट करो, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करो। 7 लोग आ रहे हैं, हो गया भाई, चल चल घर चलेगा, चलो घर चलो। हाँ चल रहे, क्या करे, डिस्टर्ब आ गया घर पे, कोई डिस्टर्ब करता है यहाँ। चलो देखो बन रहा है ना, देखो देखो वीडियो में है, वीडियो में देखो, ठीक है। चलो चलो अब चलेंगे, नीचे रखो। हाँ तो बता दिए कि आप यूट्यूब पे भी देखेंगे कहीं पे भी, तो आपको हमेशा कहा जाएगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, इस फंड में इन्वेस्ट कीजिए, ये स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करिए। मतलब किसी वो मुझे समझ से ही बाहर है। मैंने ट्राई किया हूँ लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया क्या होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है। लेकिन ज़मीन में कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि आप मान लीजिए ज़मीन मान लीजिए 5,000 का है, और उसे आप 10,000 में भी खरीद ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, 5,000 नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ दिन बाद उस ज़मीन का भी वैल्यू 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ज़मीन में आप ज़्यादा पैसा लगा कर भी खरीद ले रहे हैं तो आपका नुकसान नहीं है, एक्चुअल में आपको लॉन्ग टर्म पे फ़ायदा ही होगा। लेकिन शेयर मार्केटिंग में पता नहीं कब क्या मतलब शेयर वैल्यू गिरेगा, डाउन होगा, अप होगा, वो हम लोग के समझ से ऊपर होता है। ठीक है, तो ये पता है, आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हमको जितना नॉलेज था वो हम अपने तौर पे बताए हैं। और इस पर मैं अच्छा खासा रिसर्च करके आप सबको बताऊंगा, बड़ा नहीं अच्छा सा वीडियो लाऊंगा। और आप लोग मदद करिए हमको भी कि क्या चीज़ में इन्वेस्ट करें, क्या अच्छा तरीका रहेगा, पैसे को इन्वेस्ट करें, पैसे लगाए, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके, पैसे का अपना वैल्यू बढ़ा सके। ऐसे मुझे इतना पता है कि पैसे से ऐसा कोई चीज़ खरीदना है जिसका वैल्यू क्या है, बढ़ते रहे। मतलब कोई भी चीज़ खरीदने से पहले मैं देखूँगा कि उसका यूज क्या है, वो मेरे लिए एक्चुअल यूज है कि नहीं, और दूसरा उसका वैल्यू बढ़ फ्यूचर में कभी बढ़ता है कि नहीं, बढ़ेगा तभी उस वस्तु को खरीदूँगा। तो आप लोग भी हेल्प करें। चलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों, बाय।